किसी ने गुंडे भेजे थे हमें मारने के लिए और उन्होंने ये आग लगाई। पर हमें मारना कौन चाहेगा? तो ठीक है मुन्ना। आप कर क्या रही हो यहाँ पर? कुछ हो जाता तो आपको? तुम्हें इस हालत में मैं यहाँ कैसे नहीं आती बेटा? तू निकलो निकलो। पुलिस। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। ऑफिसर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, किसी ने हमें यहाँ जिंदा जलाने की कोशिश की। नियति जी, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मुझे आप सबका स्टेटमेंट लेना है। आइए। क्या कह रहे हैं अभी? मेरा बेटा मेरी बहू मरते मरते बचे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो इस हालत में नहीं है कि कुछ बोल सके। मैं उन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। आप स्टेटमेंट बाद में कभी ले लीजिएगा। आओ मना, आओ। मुन्ना, माँ, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? आप ठीक हैं? अब आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इस हालत में कहाँ पानी लेने जाएगा बेटा? रहने दे। माँ, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं मुन्ना। आप यहीं रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज तो बचा लिया तुमने मुन्ना को, कब तक बचाओगे? और रही बात मेरा सच मुन्ना को बताने की, तो वो तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है। इसीलिए मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाएगा वो। जिस बेटे की सांसें उसकी माँ को देखकर चलती हो, मैं उस अभिमन्यु को आपका सच बता दूं, वो भी बिना सबूत के। नहीं माँ, इतने दिनों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। मैं पापा को भी आपकी सच्चाई बता सकती थी और वो मेरी मदद भी करते, लेकिन आपने उनके साथ भी। लेकिन मैंने भी सच को अपना लक्ष्य बना लिया है। 48 घंटों में मैं आपकी सच्चाई आपके बेटे के सामने लाकर रहूंगी, वो भी सबूत के साथ। ये एक पत्नी का वादा है अपने पति के दुश्मन से। माँ, पानी पीछे। थैंक यू। आराम से माँ। देखा मुन्ना के पापा, आपकी खबर सुनते ही मुन्ना और बहू कैसे दौड़ते हुए आ गए। देखना मुन्ना, अरे क्या हो गया तेरे पापा को? अरे आज सुबह ही तो कह रहे थे कि हम सबको विदेश घुमाने ले जाएंगे, और अब ये क्या हाल कर दिया है पापा का। कोई इंसान इतनी नफरत के काबिल कैसे हो सकता है? अम्मा, सब ठीक हो जाएगा अम्मा। देखना, मुन्ना के पापा आपको विदेश जरूर घुमाएंगे। क्यों मुन्ना के पापा? मत
हमारे मुन्ना के पापा। नहीं करूंगी, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। माँ माँ आप टेंशन मत लीजिए पापा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सबकी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ। है ना माँ? हाँ मुन्ना, मेरा बच्चा, कैसे इस औरत ने इसे अपने जाल में फंसा रखा। हाँ पापा, आज आपके बेटे ने आपके ठीक होने की दुआ मांगी है। आपको ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हमारी ढाल हैं। आप ही को हमारे परिवार को मुसीबतों से बचाना है। मुन्ना, तू थक गया बेटा, जा जाकर थोड़ा आराम कर ले। हाँ मुन्ना, बेटा तेरी तबीयत भी तो। दादी माँ, मैं ठीक हूँ। काहे का ठीक है बेटा। अरे मनोरमा बहू ने हमें सब बता दिया कि वहां पे क्या क्या हुआ। पापा फिक्र मत कीजिए, मैं सच जान चुकी हूँ। मैं हूं ना, मैं आपको और अभिमन्यु को कुछ नहीं होने दूंगी। ये आपकी बहू का वादा है आपसे। अब आप देखते जाइए मैं कैसे इनका असली चेहरा सबके सामने लेकर आती हूँ। क्या बातें हो रही हैं बहू और ससुर में? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पापा से ये कह रही थी कि मेरे होते हुए किसी बात की फिक्र ना करें। देखा कितनी अच्छी बहू मिली है हमें। चल मुन्ना, मैं तुझे हल्दी वाला दूध बना के दे देती हूँ। तो तुम अपनी चालाकियों से बाज नहीं आओगी। क्या कह रही थी इनसे? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पापा से यही कह रही थी कि समय कितना बलवान होता है। क्या? याद है पिछली बार कैसे आपने 15 मिनट में एक बेटे को अपने बाप के खिलाफ कर दिया था? बस वैसे ही कुछ प्लान किया मैंने। अगले 1 घंटे में अभिमन्यु को आपका पहला सच पता चल जाएगा, या यूं कहूं कि आपका पहला झूठ, कि आप उसकी सौतेली मां हैं। और उसका नजरिया जरूर बदलेगा। भले ही वो मेरी पूरी बात माने या ना माने, लेकिन मेरी बात पर सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएगा, क्योंकि झूठ पे बने नकली रिश्ते टूटते जरूर हैं। दरअसल तुम अपनी हार की तरफ दौड़ रही हो बेटा। आपको डर लग रहा है? कोई बात नहीं माँ, नॉर्मल है। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये लोग, ये परिवार इतने अच्छे हैं कि अगर आप इनको अपना सच बता देते तो ये आपके अतीत को, भगवती को और आपके बेटे को अपना लेते।
लेकिन आपने गलत रास्ता चुना। ममता की जगह दर्द से सींचा एक बच्चे को, प्यार की आड़ में नफरत की। लेकिन अब हिसाब होगा माँ। शुरुआत 1 घंटे में हो जाएगी, तैयार रहिएगा। भूलो मत, मैं अभिमन्यु के लिए उसकी भगवान हूं। पता है, और मैं अभिमन्यु की ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर भी कर दूंगी। बस इंतजार कीजिए। हर रात 12 बजे नया दिन शुरू होता है, पर आज रात से आपके झूठ का अंत शुरू होगा। अभिमन्यु, परेशान मत हो, पापा ठीक हो जाएंगे। और तुम्हारी सोच कब बदलेगी नहीं थी? तुम तो माँ के खिलाफ मुझे सबूत देने वाली थी ना। और माँ को देखो, वो अपने बीमार पति को छोड़ करके मेरी फिक्र में वहां चली गई। उन्होंने तो अपनी ममता का सबूत दे दिया नहीं थी। अभी भी तुम्हें कोई शक है? हाँ अभिमन्यु, वो वहां आई थी, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। हम कहाँ रुके हुए हैं, ये बात मैंने सिर्फ घर के एक ड्राइवर को बताई थी, गाड़ी मंगवाने के लिए। तो फिर वो गुंडे वहां कैसे पहुंचे? क्या लगता तुम्हें? क्या लगता नियति कि वो गुंडे मेरी माँ ने भेजे थे? उन्होंने हम पर अटैक करवाया। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मेरी माँ मुझे हर्ट करेंगी? क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहती थी, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं नफरत करती है, क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। और आज ये सच तुम्हारे सामने जरूर आएगा। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि वो गुंडे वहाँ, उनको कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं? वो हमें क्यों मारना चाहते थे? तुम जैसा सोच रहे हो, मैंने वैसा कुछ नहीं बोला अभिमन्यु। तुम कुछ ना बोल कर भी बहुत कुछ बोल जाती हो नीति। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अभिमन्यु, अभिमन्यु, प्यार जिंदगी देता है, लेता नहीं। तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है अभिमन्यु। उसे बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। तो तुम क्यों रोज मेरा दिल तोड़ती हो नियति? क्यों? जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो रोज मेरी माँ के खिलाफ बात करके
रोज मेरा दिल तोड़ती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। एक माँ अपने बच्चे को कैसे हट कर सकती नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम और माँ दोनों मेरी जिंदगी हो। अरे मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता, मैं खत्म हो जाऊंगा। नहीं थी नियति, अभिमन्यु, अरे ये देखो यहाँ क्या बवाल हो रहा है नानी स्टाफ। तुम प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं थी अरे ये हो क्या रहा है? इतने सारे पेपर्स आए कहाँ से? देवी, अरे हमको क्या मालूम, हम रसोई में थे। ये कहाँ से आ रहे हैं पेपर? इतने सारे पेपर, ये इतने सारे पेपर किसने रखे? बिट्टू, जगन, मोनो, अभिमन्यु का बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें उसकी असली माँ का नाम है। तुम ये गलती करने वाली थी ना, मेरा सच सबके सामने लाने की। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम चिंता मत करो। इस गलती की सजा मैं तुम्हें अभिमन्यु से ही दिलाऊंगी। हाँ, दीदी अब क्या करेंगे? अभिमन्यु ने सब देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। अरे कहाँ गायब हो जाता है पूरे घर का? हाँ, हाँ, भांजे, इतने सारे पेपर। इनमें से कोई पेपर काम का हुआ तो? अरे अरे नहीं भांजे, तू परेशान क्यों हो रहा है? रद्दी कागज है सब। हाँ, हम सब मिल के साफ कर देते। देवी उठाओ उठाओ, जी जी उठाओ उठाओ। नियति बेटा, अभिमन्यु को ले जा और आराम करने के लिए बोल। बहुत थक गया होगा और फिर चोट भी लगी है ना। जा बेटा जा। हाँ बेटा हाँ, तुम जाओ आराम करो। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी जो तुम्हें बुला लिया। हाँ भाजी, तू जाना, आराम करना। एक सेकंड, ये आप सब लोग इतना परेशान क्यों? बात क्या है? अरे परेशान काहे नहीं होंगे, होंगे ना परेशान। इतनी रात को काम जो करना पड़ रहा है, काम चोर कहीं के। अब चल मुन्ना, अब तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चल मुझे अपने कमरे में ले चल, आजा। सब पेपर आए कहाँ से? तुम सफाई करवाए थे ना? अरे हम स्टोर रूम साफ करवाए थे, वहाँ ये सब कागज पत्तर था ही नहीं, और इतना तो था ही नहीं। तो फिर ये सब आया कहाँ से? हमको क्या पता। अब भगवान झूठ न बुलाए, इस घर में जो ना होना वही कम है। आजा। नहीं अम्मा, आज ये सच अभिमन्यु के सामने लाना बहुत जरूरी है। नहीं मनोरमा, सच? वही सच मुन्ना, जिसे आज तक हम सब ने अपने अंदर दबा कर रखा था। वही सच जिसे तुझे हमेशा सहज कर रखा। आज उसी सच को किसी ने हमारे सामने लाने की साजिश रची है। मेरी ममता को झूठा और बदनाम करने की कोशिश की है। क्या क्या बोल क्या रही हो माँ आप? ये सब किस सच की बात कर रही हो? तू मेरा खून नहीं है। मैं तेरी मां नहीं हूं।
मैंने तुझे जन्म नहीं दिया और मैं तेरी सौतेली माँ हूं। ये कागज का टुकड़ा, ये उस सच का सबूत है।